हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी जितने भी आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं परीक्षा में, उन सारी को आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जो जो आने वाली हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, जो आपका पेपर होता है, पेपर में जो होगा प्रश्न संख्या 1 और 2 होता है, वो दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो उसी में ही आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं। देखिए, प्रत्येक यानी पहले जो प्रश्न होता है संख्या, उसमें 5 प्रश्न होते हैं, दूसरे में 5 होते हैं, तो टोटल आपके 10 प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों वो सारे प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं सभी को हम बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, कौन है भाई संपादक? चलिए इनके हम ऑप्शन देखते हैं, फिर आपको हम उत्तर देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर का क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर का क्या है, श्याम सुंदर दास है। और जो आपका ऑप्शन नंबर गा है, जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर जो खा है, हरदेव बहारी है। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं, जो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं वो कौन है, तो है श्याम सुंदर दास है। कौन है? श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर खा इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए दोस्तों, इसके बाद अपना नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर अपना हम 2 देखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? चलिए हम के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, प्रताप नारायण मिश्र है। ऑप्शन नंबर खा क्या है, बाल कृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर जो गा है वो क्या है, राधा चरण गोस्वामी है। ऑप्शन नंबर घा क्या है, बद्रनारायण चौधरी प्रेम घंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, हिंदी प्रदीप के जो संपादक है वो कौन है भैया, बाल कृष्ण भट्ट। कौन है आपके, बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे अपना तीसरा। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, चलिए हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका, चिंतामणि के रचनाकार हैं। देखिए, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर खा क्या है, श्याम सुंदर दास है। ऑप्शन नंबर गा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर गा क्या है, गुलाब राय है। ठीक, चलिए तो जो चिंतामणि के रचनाकार हैं, चिंतामणि को किसने लिखा था? तो भाई किसने लिखा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर आप इसके बाद हम अपना चौथा प्रश्न देखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो कौन इसके लेखक हैं? चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर खा क्या है, डॉक्टर संपूर्णानंद है। ऑप्शन नंबर गा क्या है, रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर घा क्या है, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या है, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो कौन है भैया, तो आपके डॉक्टर संपूर्णानंद है। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रश्न का पांचवा देखेंगे। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी किस विधा की रचना के लेखक हैं? देखिए, आवारा मसीहा नामक जीवनी किस विधा की रचना के लेखक हैं? देखिए, किसके लेखक कौन है, चलिए देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर खा क्या है, उपेंद्र नाथ है। ऑप्शन नंबर गा क्या है, यशपाल है। ऑप्शन नंबर घा क्या है, विष्णु प्रभाकर है। ठीक, तो कौन है, चलिए इनका हम आपको सही उत्तर बता देते हैं। तो विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर, यानी ऑप्शन नंबर जो खा है आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अपना प्रश्न नंबर हम 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? देखिए, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। दोस्तों मैं यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं सभी पे इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। ठीक, तो इसलिए आप इनको 1 से 2 बार पढ़ते चलिए हमारे साथ और आपको याद होता जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। ठीक, चलिए मैं इनको बता देता हूँ। चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, जीवनी है। ऑप्शन नंबर खा क्या है, डायरी है। ऑप्शन नंबर गा क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर खा क्या है, संस्मरण है। क्या है, संस्मरण। तो चलिए इनका सही उत्तर क्या है, कलम का जो सिपाही किस विधा की रचना है, तो ये आपके जीवनी। क्या है, जीवनी। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक, तो ये जीवनी विधा की रचना है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम सातवां। सातवां प्रश्न हमारा क्या है, चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित थुरु स्वामिनी की रचना विधा है। देखिए, जो धुरु स्वामिनी है ये किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि ये किस विधा की रचना है। ठीक, चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है, ये जीवनी है। ऑप्शन नंबर खा क्या है, उपन्यास है। ऑप्शन नंबर का एकाकी है। ऑप्शन नंबर घा क्या है, नाटक।
चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो जयशंकर प्रसाद की जो धुरु स्वामी ये रचना है, ठीक, तो ये क्या है, ये नाटक है। क्या है ये? नाटक। जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपना देखेंगे 8 नंबर। 8वां प्रश्न हमारा क्या है, चलिए 8 देख लेते हैं प्रश्न अपना हम 8। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, कौन है? चलिए देखते हैं। गोदान है, या गुनाहों के देवता हैं, परीक्षा गुरु हैं, घा क्या है, चित्रलेखा। तो इसका सही उत्तर क्या है? चलिए मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं कि जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है वो क्या है, तो वो आपका है परीक्षा गुरु, यानी ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम नौवा प्रश्न हमारा क्या है, चलिए नौवा प्रश्न हम देख लेते हैं अपना। नौवा प्रश्न है आपका, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? देखिए त्रिवेणी एक रचना है, ये किस विधा की रचना है? ठीक, चलिए ये किस विधा की रचना है? चलिए इनके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर का क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर खा क्या है, आलोचना है। ऑप्शन नंबर गा क्या है, संस्मरण है। ऑप्शन नंबर घा क्या है, तो कहानी। ठीक, चलिए तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है, तो त्रिवेणी जो है ये किस विधा की रचना है, तो ये आलोचना है। क्या है, ये आलोचना। ऑप्शन नंबर खा इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो त्रिवेणी क्या है, त्रिवेणी एक आलोचना है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न हमारा क्या है, चलिए देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं? देखिए क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए नहीं पूछ रहा है, देखिए इस शब्द का आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं इस शब्द को नहीं देख पाते हैं, नहीं को नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या है, चलिए देख लेते हैं। महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर खा क्या है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर गा क्या है, मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर घा क्या है, सुमित्रानंद पंत। देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? देखिए महादेवी वर्मा ये छायावाद युग की है। ठीक, जयशंकर प्रसाद ये भी छायावाद युग के हैं। ठीक, चलिए और जो आपके सुमित्रानंदन पंत हैं ये भी क्या है भैया, ये भी छायावाद युग के हैं। ठीक, जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये किस युग के हैं, तो मैथिली जो शरण गुप्त हैं ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक, ये द्विवेदी युग के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर गा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो आपका गा है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपने हम देखेंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपना हम 11 देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है। देखिए पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह ये किसका है? ठीक, चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। का नंबर क्या है भैया, प्रेमचंद हो गए। खा क्या है, हरिशंकर परसाई है। गा क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। घा क्या है, जैनेन्द्र कुमार। ठीक, तो जो पृथ्वी पुत्र है ये निबंध है, और निबंध संग्रह किसका है, तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल का। भाई आपका पहला चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, उसी में कहे जब आप वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय याद करेंगे, यानी जीवन परिचय याद करेंगे, तो उसमें कीर्तियां हैं तो आप वहां पर पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर जो आपका का है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा जो आपका सही हो जाएगा, यानी गा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर गा आपका सही है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक। देखिए स्कंदगुप्त ये एक नाटक है। ठीक, ये क्या है, ये एक नाटक है। ठीक, अब इस नाटक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है चलिए इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है, महादेवी वर्मा है, यानी महादेवी वर्मा आप लीजिए, महादेवी वर्मा। ठीक, महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर जो खा है प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर जो गा है जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर घा सुमित्रानंदन पंत। ठीक, तो जो स्कंदर गुप्त है, स्कंद गुप्त है, ये किसका नाटक है, तो ये आपका है जयशंकर प्रसाद का। किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर जो आपका गा है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, चलिए देख लेते हैं। इंदुमती है। देखिए इंदुमती है ये क्या है भाई, इंदुमत क्या है? ठीक, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर का क्या है, प्रथम कहानी है। इंदुमत यानी प्रथम कहानी है, या फिर प्रथम उपन्यास है, या फिर निबंध है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंदुमत क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो इंदुमत है ये क्या है, इंदुमत जो आपकी प्रथम कहानी क्या है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, यानी प्रथम कहानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, चलिए देख लेते हैं। 14 नंबर, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। देखिए हिंदी के रेखा चित्रकार हैं कौन है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए इनका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है, राम कुमार वर्मा है। ठीक, ऑप्शन नंबर खा क्या है, विष्णु प्रभाकर है। ऑप्शन नंबर गा क्या है, महादेवी वर्मा है। ठीक, ऑप्शन नंबर घा क्या है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, चलिए मैं इसका आपको सही उत्तर बता देता हूं। देखिए हिंदी के जो रेखा चित्रकार हैं ये कौन है भाई, तो महादेवी वर्मा है। आपको पता होगा महादेवी वर्मा, क्योंकि अतीत के चलचित्र रेखाचित्र ये सब यही तो लिखती थी ना, तो महादेवी वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका घा है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो गा है ये सही
हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, चलिए देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं तो कौन है, चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है, जटमल है। ऑप्शन नंबर खा क्या है, राम प्रसाद निरंजनी है। ऑप्शन नंबर गा क्या है, कवि गंग है। ऑप्शन नंबर घा क्या है, पंडित दौलत राम है। ठीक, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या है, देखिए गोरा बादल की कथा है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो आपके जटमल है। कौन है, जटमल। ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर जितने भी सारे प्रश्न बताए हैं ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको आप 1 से 2 बार आप खाली पढ़ लीजिए, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1 से 2 बार यदि आप प्रश्न पढ़े रहेंगे तो परीक्षा में यदि आता है, यानी प्रश्न प्रश्न जैसे आ गया कि गोरा बादल की कथा के लेखक है, तो जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कुछ नई एक चीज, कुछ ना कुछ एक नाचता रहता है। क्या नाचता है कि नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है भाई कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, जटमल है, तो ये आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इस तरह आप 1 से 2 बार आप इसको पढ़ लीजिए, आपके ये पूरे प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी सभी की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी की वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं और वीडियो आ रही है। तो दोस्तों सभी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।